सबसे पहले इनसे जाके पूछो, सोशल नेशन से कमेंट्स में पूछो कि अगर आपको क्रिएटर को 4-5 मिनट ही देने हैं तो बुलाओ ही मत। तो थकेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए सोशल नेशन के एक इवेंट के ऊपर। हुआ यूं कि एक इवेंट हुआ था सोशल नेशन करके, और वहां पर थकेश को भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और थकेश वहां गए भी। और थकेश जैसे ही परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे आते हैं तो 5 मिनट के बाद उनके माइक को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और लाइट भी ऑफ कर दी जाती है सोशल नेशन के इवेंट के द्वारा, जिसको लेकर थकेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ ये कहे। तो सबसे पहले इनसे जाके पूछो, सोशल नेशन से कमेंट्स में पूछो कि अगर आपको क्रिएटर को 4-5 मिनट ही देने हैं तो बुलाओ ही मत, बुलाओ ही मत। या तो आप क्रिएटर को पे करो, क्रिएटर की किसी को पे तो कर नहीं रहे हो, फ्री में आ रहे सारे क्रिएटर्स, है ना। एंड या तो ऑडियंस से पैसा मत लो, सबसे बड़ी चीज़, बिकॉज ऑडियंस तो हमको देखने आ रही है। इतने लोग चीयर कर रहे, इतने लोग हूट कर रहे, लेकिन नहीं, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। 4 मिनट में आप माइक बंद कर देते हो, तो ऑडियंस से पैसा मत लो ना। तो फिर तुम क्या दे रहे हो, किसको सेटिस्फाई कर रहे हो तुम? ना हमको सेटिस्फाई कर रहे हो, ना तुम ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। सेकेंड थिंग, आई नो टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं शोज में, 5 मिनट का ही टाइम होता है या वॉटेवर, तो आप रिहर्सल क्यों लेते हो? ओके, आपने एक दिन पहले रिहर्सल ली पूरे परफॉर्मेंस की, जो भी 5 मिनट का अगर परफॉर्मेंस है उसकी आपने रिहर्सल ली, जिसके लिए हमको थाने से अंधेरी जाना पड़ता है 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए, आधा दिन हमारा जाता है, ठीक है। ओके, वो परफॉर्मेंस हुई, वहां पर तो आपने देख लिया, पूरा एक्ट देख लिया ना। तो स्टेज पर आप बीच एक्ट में कैसे काट सकते हो माइक किसी का, खासकर जब वो स्टैंड अप कर रहा है, खासकर जब वो कुछ बोल रहा है। अब चलो ठीक है, डांस है, कोई अलग बात है, आपने ऑडियो बंद कर दिया, दे कैन लाइक हाथ जोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन आपकी बीच लाइन में अगर आपका माइक बंद हो जाता है तो आप समझ सकते हो कैसी चीज़ होती है वो। माइक बंद हो गया, मुझे लगा कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसके बाद उन्होंने लाइट्स भी बंद कर दी। तो मतलब अगर इतना डिसरिस्पेक्ट करना है तो मत बुलाओ क्रिएटर को, क्यों बुला रहे हो? ऐसा भी नहीं है ना कि ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ एंड 1-2 लोग के साथ और हुआ, जस्ट बिकॉज तुम्हारा शेड्यूल टाइम पे नहीं था, जस्ट बिकॉज तुमने बाकियों को एक्स्ट्रा टाइम दिया, तुमने कुछ क्रिएटर्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया, तुमने कुछ रैपर्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया जो 8-8, 10-10 मिनट गा रहे, 3-3 गाने गा रहे, जबकि उनका स्लॉट भी 5 मिनट का ही था। तो अब तुम्हारा शेड्यूल हिल गया है तो हमारा माइक क्यों काट रहे हो बीच में? देखो, मैं जनरली डालता नहीं स्टोरीज, बट थिंग इज कि मेरे को बुरा इस चीज़ का भी नहीं लग रहा ज़्यादा कि माइक कट हुआ, बट इस चीज़ का लग रहा है कि मैं बाय नहीं बोल पाया कि मेरा परफॉर्मेंस कंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, दैट्स इट, गुड नाइट, व्हाटएवर। बट तुमको पता था कि मेरा सिर्फ 30 सेकेंड्स का परफॉर्मेंस बचा है। 30 सेकेंड्स क्या होते हैं भाई? कुछ नहीं होते, क्योंकि अगर इतना ही प्रोफेशनलिज्म है तो मेरा परफॉर्मेंस का स्लॉट तो 8:30 था, तुमने बीच में कुछ लोगों को डाल दिया जिनको लेट हो रहा था, तो उसकी वजह से बाकियों का भी पुश हुआ। मेरा 8:30 का 9:30, 9:40 हो गया। तो वहाँ पे तो तुमको नहीं दिखता प्रोफेशनलिज्म, टाइम लिमिट वगैरह नहीं। तुमको बैक स्टेज पता है कि सिर्फ 30 सेकेंड्स का काम है, तो एटलीस्ट वो तो करने देते, या किसी को भेज देते, या ईयर पीस दे देते। 1000 तरीके हैं, बट तुम दिमाग नहीं चलता तुम्हारा उतना भी। लोग मेरे को आके बोल रहे थे कि थकेश भाई आपके लिए हम सुबह से रुके, दोपहर से रुके, इतनी धूप में, एक तो धूप कितनी है मुंबई में भाई, सब लोग धूप में वहाँ पे रुके परफॉर्मेंस देखने। मेरे को आके बोलते कि भाई आपने क्या 4 ही मिनट परफॉर्म किया। और अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि भाई मेरा गलती नहीं है, मेरा तो 5 मिनट का था, 5.5 मिनट का था, बट उनसे 30 सेकेंड्स भी ऊपर नहीं होता या व्हाटएवर। तो बस यही है मेरा कि यार एटलीस्ट अगर आप बुला रहे हो किसी क्रिएटर को तो इतनी रिस्पेक्ट तो दो कि परफॉर्मेंस फिनिश कर पाए, एटलीस्ट गुड बाय बोल पाए। या दैट्स इट। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? आपके राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप ऐसे ही अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले।